देखिए, आपने देखा पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर जो हैं माइनॉरिटी के, उन्होंने वक्फ की बिल पेश की। इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे उन्होंने सारे अमेंडमेंट्स की बात की 2013 की, 2013 2014 और सारे अमेंडमेंट सामने आ गए। इसमें मुझे लगता है कि ये वक्फ के लिए बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हैं। अभी इस पे बहस करना भी बाकी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर भी हमारे मुसलमान भाई किस तरह से गरीब है, और हमारे पास हज़ारों कनाल अराजी है, उसके बाद भी हमारे मुस्लिम जो मेजॉरिटी हैं होमलेस है, लैंडलेस है। इन चीज़ों की तरफ हमारी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान दे रहे हैं, ताकि ये सही है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये गरीब ना रहे, इनके लिए भी सारे इंतज़ामात हो। जबकि वी हैव सो मच लैंड, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लैंड है, जैसे डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद हमारे पास लैंड है। अगर उसको देखा जाए तो हमारे कम्युनिटी में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। इस बिल का सीधे सीधे मकसद ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी बाकी कम्युनिटियों की तरह आगे बढ़े। रही बात, सबसे जो बड़ी बात आई पार्लियामेंट में, जो अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने बता दी, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के बारे में जो उन्होंने पार्लियामेंट में बुलंदबाग तरीके से बात की, तो उसके लिए हमें खुशी है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड आगे बढ़े। अगर बाकी रियासतों में भी ऐसी बात हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में गरीब रहेगा। मैम, इन केस अगर बिल पास नहीं होती है तो मुसलमान कम्युनिटी को क्या नुकसान होते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि बिल पास नहीं हो जाएगी ना। इसमें जो हमेशा रहा है कि बिल अभी इन्होंने ये पास के लिए टेबल हो गई है। हमारे लिए वक्फ प्रॉपर्टी, जैसे उन्होंने बताया भी, आपने सबों ने सुना कि हर एक चीज़ इलॉबरेट की गई कि वक्फ के नुकसान क्या है जो अमेंडमेंट्स में है और फ़ायदे क्या है। मुझे लगता है जिस तरह से फ़ायदे आज के इसमें हैं तो नुकसान कहीं दिखता नहीं है। शुक्रिया। तो अपोजिशन पार्टियों का ये इल्ज़ाम है कि ये जो बिल है मुस्लिम के खिलाफ से ये बिल। देखिए, अपोजिशन हमेशा तो बुलंदबाग आवाज़ में बातें करती हैं। आपने देखा जिस तरह से मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, तो कहीं पे भी नहीं लगा कि इसमें किसी किस्म की कोताही हमें नज़र नहीं आई। ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। और इसमें मुझे उम्मीद है, बीजेपी सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इस मुल्क का, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क म्यांमार की तरह बने, या हमारे मुसलमानों के साथ वही हो जो कश्मीरी पंडित कहते हैं हमारे साथ कश्मीर में हो, और जिसके लिए हम लोग अभी भी शर्मिंदा है, जिसके लिए मुल्क के लोग अभी भी हमें ताना देते हैं, तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज़्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। जी, देखिए, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये गैर आईनी है और मुसलमानों के हुकूक़ के खिलाफ के साथ एक खिलवाड़ है। ये मुसलमानों के साथ के को बेख्तियार करने की तरफ एक कदम है। हमने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि ये जो तरामीम तजवीज़ की गई है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्फ का जो तकद्दुस है, इसका जो सुप्रिट है, जो वक्फ का मकसद है, वो समझना चाहिए सरकार को। और क्या वजह है कि सिर्फ एक सेगमेंट को आप हमारी आबादी के एक सेगमेंट को आप अलग करके
اس کے جو حقوق ہے ان حقوق کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، جبکہ اور کسی جگہ ایسا کوئی قانون ہے نہیں. دیکھیں یہ جو اگر آپ ریفارم چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے اختیار کریں، اور جو کمیونٹی کا جو ہماری مسلم جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا جو اس پر کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو آپ بالکل ڈائلیوٹ کریں تاکہ اور راہ ہموار ہو جو بھی آپ کے مقاصد ہیں. تو اس لیے ہمارا اصولی موقف ہے کہ یہ بل ہونی نہیں چاہیے، یہ ترمیم ہونی چاہیے. جو تجویزیں ہم نے مخالفت کی ہے اور ہم اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا موقف جیسے ہمارے فارم لاز کے بارے میں بھی، وہ فارم لاز کے جو وہ قوانین تھے وہ ایسے ہی زور زبردستی پاس کرائے گئے. ہمارا اس وقت بھی یہی موقف تھا، یہ آئین کے خلاف ہے اور ہمارے جو کسان ہیں ان کے خلاف ہے. اسی طرح ہمارا آج اصولی موقف ہے، ہم ہر وہ کوشش جو آئین ہمیں جو اجازت دیتا ہے ہر وہ قدم اٹھائیں گے تاکہ یہ جو دیکھیں جو حقوق کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، جو بے اختیار کرنے کا عمل ہے، تو یہ ایک شروعات ہے، معلوم نہیں کہ اس کا جو انتہا ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گا. تو آج کی تاریخ میں ایک مؤثر طریقے سے ہمیں اس کے خلاف آواز کرنی چاہیے، بلند کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بنیاد ہے، کور ویلیوز جو ہے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہے، ان کے ساتھ متصادم ہے، وہ ان کو مجروح کرتی ہے. تو باقی ہے دیکھیے آپ ہمیں پلورلزم پر ہمارا جو قانون ہے، آئین ہے، اس کا یقین ہے پلورلزم پر ہر ایک کا احترام ہو، ہر آبادی کے ہر حصے کا احترام ہو، ان کے حقوق کا احترام ہو. اور یہاں وہ احترام نہیں کیا جا رہا ہے، تو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آئین کے جو منڈیٹ ہے، جو آئین کا جو دیکھیے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز ہے، ان کو مجروح کیا جا رہا ہے. کیونکہ آئین کے تحت ہمارے جو حقوق ہیں وہ حقوق کا تحفظ آئینی زمان دی گئی ہے، اس کو نظر انداز کیا جائے. تو یہ بالکل واضح ہمارا، اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اجازت دے گا تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ مؤثر ہو جائے گا. اور مجھے توقع ہے کہ جب کل یہ آ جائے گا تو ہمارے جو ممبران ہیں، جیسے کہ ہمارے قائد نے کہا، تو ہم تو اس کی مخالفت کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم میجارٹی کو اس بل کو لے کر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے وہی تو ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ صرف ایک حصے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو الگ کر کے اس کے خلاف اس کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو آپ مجروح کر رہے ہیں، ان اداروں پر آپ کا اسالٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو اسالٹ کرنے کی، ان پر ایک آکرمن کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یہ بھی وہی ایک کوشش ہے. تو ہم نے ہر ایک تو الحمدللہ ایک بات یہ ہے کہ ہر ایک نے جو بھی فیڈرلزم پر یقین رکھتے ہیں، پلورلزم پر یقین رکھتے ہیں، آئینی قدروں پر یقین رکھتے ہیں، ہر ایک نے آواز اٹھائی اس کے خلاف.